हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सौगनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाइपोथर्मिया के बारे में। हाइपोथर्मिया क्या होता है, हाइपो क्या होता है, हाइपर क्या रहता है। वीडियो में बने रहें और शुरू से लास्ट तक देखें। अगर आप हाइपोथर्मिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप वीडियो में शुरू से लास्ट तक देखें, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा और जान पाएंगे। और बहुत सारे ऐसे बीमारियां हैं जो हाइपोथर्मिया के कारण उसकी मौत हो जाती है। तो आप जब जानेंगे तो निश्चित ही प्रिवेंशन करेंगे, रोकथाम कर पाएंगे, जिससे कि उसकी जान बच सकता है। दोस्तों, जो वीडियो में नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो मेरा पसंद आता है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। हाइपोथर्मिया में क्या होता है, सर्दी के महीनों में देखिएगा बुजुर्गों में, बच्चों में, छोटो बच्चों में, शिशुओं में उस समय विकसित होता है जब उसका तापमान, बॉडी का तापमान 0 डिग्री से नीचे चला जाता है, यानी देह हाथ कोल्ड हो जाता है, आइस हो जाता है, बर्फ की तरह हो जाता है। तो उससे बचने के लिए अगर पर्याप्त उपाय नहीं किया गया तो उस समय उसकी मौत हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, अभी सर्दी का मौसम है, ठंड का दिन है, अगर आपको देह हाथ कांप रहा है, थरथरा रहे हैं, ठंडा ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब है कि हाइपोथर्मिया है। और हाइपोथर्मिया का मतलब जब आपका तापमान 0 डिग्री या उससे कम हो गया तो उसको हाइपोथर्मिया कहा जाता है। और हाइपर क्या होता है, हाइपो क्या होता है, हाइपर का मतलब होता है कि आपका तापमान 98 डिग्री तापमान अगर है, नॉर्मल तापमान क्या होता है बॉडी का 98.6 होता है, 98.5 या 6 अगर तापमान है तो नॉर्मल तापमान हुआ। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर हाई हो गया 103, 104, 105 तो उसको हाइपरथर्मिया कहा जाता है, मतलब तेज बुखार, ज़्यादा आपके बॉडी में टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। और वहीं अगर हाइपोथर्मिया कहा जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका बॉडी का तापमान 0 डिग्री है या उससे नीचे है। तो अगर उससे नीचे होगा तो आपका जान जोखिम में पड़ सकता है। तो हम बात करेंगे ठंड के दिनों में ठंडा क्यों लगता है। जब ठंडा इसलिए लगता है कि जब आपको बॉडी टेम्परेचर, जैसे वातावरण का तापमान जब कम जाता है तो आपका बॉडी टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम जाता है। जब आप खुले हुए मैदानों में जाते हैं या कहीं कोई कार्य करने जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपको चारों तरफ से जो वातावरण कोल्ड है उसका अटैक होता है, जिसके कारण धीरे धीरे आपका बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है। अब उसका उपाय क्या करें, ठंड लग रहा है, उसका उपाय एक ही उपाय है कि उसको बॉडी हीट करने के लिए आप आग का जलावन उपाय करें, आग उपाय करें और उससे तपाएं और उसके बॉडी को गर्म कपड़े से बॉडी को ढकें, जिससे कि उसका बॉडी टेम्परेचर एबनॉर्मल से नॉर्मल के स्थिति में आ जाएगा। तो ये हुआ आपको हाइपरथर्मिया। अब बात करें हाइपोथर्मिया। अब हाइपरथर्मिया में क्या होता है, जब आपका बॉडी टेम्परेचर अधिक हो जाता है, ज़्यादा बुखार आपके बॉडी में ज़्यादा 103, 104, 105 इस तरह से ज़्यादा बुखार हो जाता है। तो जानते हैं बुखार जाने होने पर आपको माथा पर बुखार चल जाएगा, मेनिंजाइटिस हो सकता है, इंसेफ्लाइटिस कुछ भी आपको हो सकता है। तो डॉक्टर आपको क्या बोलते हैं कि प्राइमरी में क्या करना है, कोल्ड स्पेजिंग करना है, उसको गर्म पानी, उसको ठंडे पानी से सूती कपड़ा से भिगा कर देह हाथ पोंछना है। तो आपको क्या हुआ, जब बुखार हुआ तो ठंडे पानी से क्या हुआ, आपको देह हाथ पोंछा गया तो आपका बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे आपका नॉर्मल हो गया। और याद रहे, अगर आपको रात का समय है, डॉक्टर आने में असमर्थ व्यतीत कर रहा है, या आपको कभी आंधी है, तूफान है, या कुछ ऐसा स्थिति आ जाए, अगर आपके बॉडी में, याद रहे कि अगर आपके बॉडी में हाई टेम्परेचर है तो आप कोल्ड स्पोजिंग कीजिए, यानी ठंडे पानी से उसको देह हाथ पोंछिए। पोंछना कब तक है, जब तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं आ जाए तब तक ले पूछिएगा। हम वादा करते हैं कि निश्चित ही बिना पैरासीटामोल के आपका बुखार नॉर्मल में आ जाएगा। ठीक उसी तरह अगर किसी को हाइपरथर्मिया है, खूब ठंडा लग रहा है, खास करके ठंडे के दिनों में, तो वैसे हालत में उसको आग के नज़दीक उसको रखें और गर्म कपड़े से उठाएंगे तो निश्चित ही उसका बॉडी टेम्परेचर जो एबनॉर्मल था, जो ठंडा था, धीरे धीरे नॉर्मल हो जाए। उदाहरण के तौर पर हम सभी आप देख सकते हैं कि ठंड के दिनों में लोग प्रत्येक दिन घूरा फूकते हैं, आग
आग तक बैठते हैं, सेकते हैं, अपने बच्चों को भी उसी रखते हैं, तो उसका धीरे धीरे ठंडा नहीं लगता है और वह बच पाते हैं। अब इसका हम लक्षण जान पाएंगे कि क्या क्या लक्षण होता है जब आपका हाइपोथर्मिया होगा, तो है ना, हाइपोथर्मिया होगा तो आपको कमजोरी अत्यधिक होगा और थकान महसूस होगा। दूसरा होगा दोस्तों, शरीर में थरथराहट और कंपन होगा, शरीर ऐसे 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 कंपेगा और थरथराएगा। तीसरा होगा कि आपका जो नस का जो गति है यानी पल्स रेट है और श्वसन तंत्र धीरे धीरे आपका कमज़ोर पड़ने लगेगा, यानी कमज़ोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा, स्थिति आपका नाजुक होते जा रहा है। और चौथा हो गया कि अगर उसको समय पर उपचार नहीं किया गया तो उस व्यक्ति का जान जा सकता है, उस बच्चे का जान जा सकता है। सपोज डैट अगर किसी को आप देखते हैं कि जब ब्लड प्रेशर डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप कराते हैं, तो ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई रहता है तो डॉक्टर कहता है हाइपरटेंशन, मतलब उच्च रक्तचाप है। अगर अगर आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से लो है उसको कहा जाता है हाइपोटेंशन, यानी आपका नॉर्मल से कम है। तो हाइपर का मतलब ऊंच, हाइपो का मतलब नीच, यही आपका होता है। हाइपोथर्मिया का मतलब यही होता है। और आगे दोस्तों, तो दोस्तों दूसरा बात क्या करेंगे, अगर इस ढंग का कॉम्प्लिकेशन आपको बॉडी में मिले तो आपको अपना जो हाइपोथर्मिया है तो आपको हर हाल में उसको दे और आप फौरन डॉक्टर से मिले, फौरन चिकित्सक से मिले, अच्छे डॉक्टर से मिले, उनका प्रॉपर इलाज होगा, प्रॉपर जो उसका ट्रीटमेंट का लाइनअप होता है उस तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा और वह होंगे क्योर होंगे और निरोग होंगे। तो बिना आपको आप समझ में आ गया होगा कि हाइपोथर्मिया क्या होता है और हाइपरथर्मिया क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो मेरा कैसा लगा, वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ अभी के अभी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।